आलस सिर्फ इस 3 शब्द के एक सेंटेंस ने हमारी पूरी ज़िंदगी को झकझोर के रख दिया है। एक आलस ही तो है जो हमें कामयाब नहीं बनने देता। एक आलस ही तो है जो हमारी चाय को छोड़ने नहीं दे रहा। एक आलस ही तो है जो हमारी आदतों को गिराया जा रहा है। एक आलस ही तो है जिसकी वजह से हम दिन में सोना शुरू कर देते हैं। सिर्फ़ एक आलस ही तो है जो हमें उस शब्द के करीब लेके जाता है, जिस शब्द का नाम है काश। सिर्फ़ एक आलस। ज़िंदगी में कामयाब सब बनना चाहते हैं, लेकिन इस आलस को कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान के बीच में एक पुल है और उस पुल का नाम है आलस। कामयाब इंसान भी आलसी होता है और नाकामयाब इंसान भी आलसी होता है। पता दोनों को है कि आलस छोड़ने से क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी छोड़ता कौन है? जो कामयाब बनना चाहता है और जो सिर्फ़ बातें करता है कि मैं कामयाब बनूँगा, वो आलस नहीं छोड़ पाता। आखिर क्या कारण है कि हम लोग आलस को सीरियसली नहीं लेते? हम आलस करते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो हम आलस करते हैं। आलस के भी 2 फैक्टर होते हैं, पता है आपको? जब आप दिन में सो रहे हो और अचानक घर में कुछ ऐसा हो जा, कोई शॉकिंग चीज़ हो जाए, मान लो किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, घर के सामने अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में हमारा ही घर का कोई सदस्य था, तो वो आलस है ना एकदम से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से कोई शॉकिंग चीज़ हुई हमारे आस-पास। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताऊँगा कि आलस से कैसे छुटकारा पाना है, आलस के ये कारण, आलस के वो कारण। देखो भाई सीधी-सी बात है, आलस करोगे कामयाब नहीं बनोगे। आलस के क्या कारण हैं, आलस के फलाना-ढिमका, हम लोगों को और कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आलस के इतने प्रकार होते हैं, ये करो, ऐसे करो, 5 स्टेप लो, 10 स्टेप्स लो, फलाना लो, ढिमका लो और सामने वालों को हम कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और वो सोचता है अच्छा आलस करने के ये टिप्स है। इन टिप्स को मैं अपनाकर आलस को छोड़ दूँगा। मतलब उस एक चीज़ को छोड़ने के लिए भी उस इंसान को डीप में भर के नॉलेज दी जा रही है। अब आप एक बात बताओ मुझे, रावण को पता था कि राम जी भगवान हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, अपना राक्षसों वाला व्यवहार नहीं छोड़ा। कारण क्या था? कारण था ईगो, अहंकार था उसके अंदर। कारण था उसकी आदतें, कारण था उसका एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उसने वही राक्षसों वाला काम करा और अंत में क्या हुआ उसका? विनाश। मतलब वो इंसान जानने के बावजूद भी अनजान बना रहा और अपना पतन कर लिया। सेम काम आज के टाइम पे मेरे ब्रदर, हमें पता है कि आलस वाला राक्षस हमें खा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको अलविदा नहीं करे, इसको हम छोड़ नहीं रहे। देखो सीधी-सी बात है, आप आलस छोड़ोगे, आप कामयाब बनोगे, आप आलस नहीं छोड़ोगे, आप कामयाब नहीं बनोगे। आपने एक मशीन देखी होगी, कभी आपने सीरियल में देखा हो या कभी आप अस्पताल गए तो आपने देखी होगी, एक लाइन चलती है ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। हमारी ज़िंदगी भी सेम ऐसे की ऐसे ही चलती है। दुःख आते हैं, सुख आते हैं, दुःख आते हैं, सुख आते हैं, दुःख आते हैं, सुख आते हैं, ऊपर-नीचे चलती रहती है। आपने अस्पताल में देखा होगा, उस मशीन में सीधी लाइन कभी नहीं चलती। अगर सीधी लाइन चली मतलब आदमी गया और अगर लाइन ऊपर-नीचे चल रही है मतलब आदमी की साँसें चल रही हैं। तो जब हर इंसान को पता है कि आलस करने से मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आलस करता है। मैंने कभी सुना नहीं कि सचिन तेंदुलकर सर ने आलस करा। मैंने कभी सुना नहीं कि शाहरुख खान सर ने आलस करा। शाहरुख खान सर का एक वीडियो क्लिप आपने शॉर्ट्स में या फिर रील्स में देखा होगा, सक्सेस का वो मंत्र बताते हैं। आराम हराम है, खाना-पीना सब छोड़ दो, काम करो, सिर्फ़ काम करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, दोस्ती यारी सब छोड़ दो, पार्टी-वार्टी सब छोड़ दो।
हकीकत है भाई, छोड़नी पड़ती है। वरना डेफ़िनेटली फ़िक्स है कि हम कामयाब नहीं बन सकते। छोड़नी ही पड़ती है। अगर आप छोड़ोगे, तो आप डेफ़िनेटली कामयाब बनोगे। शाहरुख खान की हम बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं। मैं सिर्फ़ मेरी बात करता हूँ, हम एक आम इंसान की बात करते हैं, मैं आपको रखता हूँ। हम शाहरुख खान की बात नहीं, वो बन गए, अब हमें बनना है। उन्होंने क्या स्ट्रगल देखे, वो उनकी लाइफ़ का था, हमारे क्या स्ट्रगल है, वो हमारी लाइफ़ के। अगर आप दिन में 24 घंटे आप काम करते हो, रात को अगर आप काम करते हो, तो आपको दिन में सोना ही पड़ेगा। इसको हम आलस नहीं बोल सकते। आलस वहाँ होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आप आलस कर रहे हो, तो वो आलसी काम है। तो वो काम आपको कामयाब नहीं बनाएगा। ज़िंदगी में देखो, कामयाब बनना है तो आलस को छोड़ना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे, उतना ज़्यादा आपके फ़ायदा रहेगा, और जितना लेट करोगे, उतना आप नुकसान उठाओगे। थिंक ब्रदर, सोचो, ध्यान से बैठ के सोचो, हर एक दिन जा रहा है, हर 24 घंटे जा रहे हैं, आपके माता-पिता की उम्र भी बढ़ रही है। आपको वो इंसान बनना होगा कि आप अपने पिताजी का कर्ज उतार सको, और आलस एक ऐसी चीज़ है जो आपका कर्ज और बढ़ा देगी उतारने की जगह। आपको आपकी नज़रों में गिरा देगी आलस। तो आलस करना बंद कर दो। कोई टॉपिक नहीं, कोई सीक्रेट टिप्स नहीं, कुछ नहीं भाई। अपने आप से पूछो कि मैं आज अगर यहाँ हूँ, और अगर मैं डेली अगर काम करूँगा, और अगर मैं डेली इस काम के बीच में आलस करूँगा, तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा? अपने आप आपका दिमाग आपको जवाब देगा। हमारा दिमाग ही अमीर है। जी हाँ, हमारा दिमाग सब जानता है। हमारा दिमाग सब जानता है। अगर इसे आप बोलोगे ना, तो ये खुद चलता फिरता गूगल है। इसके अंदर सारी चीज़ें फिक्स कर दी हमने बचपन से लेके अभी तक। जैसे गूगल में है ना, जब गूगल शुरुआत हुई थी, उससे लेके आज तक लोगों ने भर-भर के उसके ऊपर कंटेंट, ब्लॉग, वेबसाइट्स, वीडियोज़ डाले, सब कुछ करा। आज गूगल के पास उन सब डाटा को लेकर बहुत सारा नॉलेज है। वो मशीन है, इसलिए उसने अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। सेम काम हमारा भी है, हमारा माइंड ने भी अलग-अलग डिवाइड कर रखा है। जी हाँ, अगर आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनोगे, तो आपको आपकी पत्नी की याद आएगी, आपको आपकी गर्लफ्रेंड की याद आएगी। अगर आप कोई सैड गाना सुनोगे, तो आपको आपकी ज़िंदगी में जो गलत हुआ है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में रहा हो, वो चीज़ें याद आएगी। अगर आप कोई भक्ति गाना सुनते हो, तो आपको भगवान की वो सारी चीज़ें याद आएगी, जो आपने पहले सुनी थी। अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हो, तो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी याद आ जाएगी। ये क्या है? माइंड निकाल-निकाल के दे रहा है। तो अपने माइंड से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं आलस क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ? आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको डेफ़िनेटली जवाब मिलेगा कि आप आलस क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो। इसी चैनल के ऊपर एक 4 मिनट का एक 4 से 5 मिनट का एक वीडियो है। ये तो ऑडियो सीरीज़ वाला है, वो एक वीडियो है। उस वीडियो के ऊपर 60,000 व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक। जाकर उस वीडियो को देखना आप। ऐसा क्या है उस वीडियो में, जो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। जी हाँ, आलस मत करो ब्रदर, आलस मत करो, क्योंकि आपके माता-पिता की उम्र आलस नहीं कर रही है, वो लगातार बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? आपके माता-पिता की उम्र आलस नहीं कर रही है। आपके घर के दीवार पर टंगी घड़ी आलस नहीं कर रही है। आपके मोबाइल का वो टाइम आलस नहीं कर रहा है। आपके मोबाइल की हर वो एक एप्लीकेशन आलस नहीं कर रही है। आपके मकान की हर वो एक ईंट जो आपने लगाई है, वो भी आलस नहीं कर रही है। तो आप आलस मत करो। अगर आपने आलस करा, तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कामयाब बनना है तो, और अगर कामयाब नहीं बनना है, तो आपकी मर्ज़ी है ब्रदर। मैं तो एक बात बोलूँगा, कामयाब बनने के लिए लड़ो, आगे बढ़ो, वरना ज़िंदगी झंड है। अगर इच्छा है कामयाब बनने की, तो उन लोगों के लिए मैंने ये शब्द बोला है। जिनकी इच्छा ही नहीं है, उनके लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि जिनकी इच्छा है, वो ही आलस करेंगे।
जिनकी इच्छा है उनको ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिनकी इच्छा है उनके ही रुकावटें आएगी, जिनकी इच्छा है उनको ही लोग गलत बोलेंगे, जिनकी इच्छा है कामयाब बनने की उनको उनकी ही ज़िंदगी में सारी गलतियाँ आएगी, सारी प्रॉब्लम्स आएगी, सारे लोग फेस करेंगे, सारे लोग मुँह पे ताना मारेंगे। पैसे की तंगी भी उनकी ही ज़्यादा आएगी। जी हाँ, क्योंकि वो हाथ-पैर मार रहे हैं इधर-उधर, इधर-उधर, इधर। सो आलस छोड़ो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। इस वीडियो सीरीज़ को पूरा सुनना, यकीन मानो ज़िंदगी में कामयाबी का कोई रहस्य नहीं मिलेगा, क्लियर बोल रहा हूँ इस सीरीज़ को सुन के। लेकिन एक बात पता चल जाएगी कि कामयाब आप अपने आप को कैसे बना सकते हो। जी हाँ, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना। इस सीरीज़ को देखो, द क्रिएट ऑफ माय लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।